जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम ये करना चाहता है, कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम नॉलिफाई नहीं कर सकता है। पूरा आदि एरिया नहीं जाएगा। जितना हमारा इम्पोर्टेंट जो पानी की थी वो जमीन पे चला जाएगा बोलता है, आदि एरिया वो पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ वो जगह जाएगा। जब तक PFR करेगा तब ना हम लोग जानेगा कितना हाइट में पानी ले जाएगा। ngo dam toma no PFR kom toma dam na kom toma holo ye bul dam to du ne to na kidi de buk arigam pukuri ihla do ngo to lo ngo de me toran mang ai ngo toran mang to ma re ka la ngo yai lu to ngo me no hum abiga nyo hum me no ko la re ka la ye me lo kom no ngo u me pe ye ko ai de mo re mung ru la hilon o mung ru ina me jene te ne adjust la o ma o ki ringan po ai na lang ya ma ngok sop pol idung de mu nam lok na ngo edi lokom ngo ram dem to mai ai mu ko de dem to tom bi rong kom to me ka damam no toluk ma ngo to ling ma ka la dam to lu ye me lo lu ko le ne de un ko kom sarbe ko kom imo mai dem ka la lagi ma ne ari dem mur ko to me lo kom hulo hajar ko ilen to kom ari gare re gidu ari dem ngo ga u kom do ye onam lok ke onam e kom do ye। नमस्कार प्रिय दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 17 सितंबर 2025 का दिन है और एक बार फिर से फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की टीम मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में। जी हां, सियांग जिले के जिला मुख्यालय बोलंग से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर इस गाँव में है, जिस खूबसूरत गाँव का नाम है पारोंग गाँव। ये बहुत ही बड़ा गांव है, लगभग 100 से ज़्यादा घरें इस पारोंग गांव में मौजूद है। और जब भी हम सियांग में आते हैं तो खास करके जो SUMP है, सियांग अपर मल्टीपर्पज़, जो एक मेगा डैम प्रोजेक्ट है, इसी को लेकर आते हैं। और आज के तारीख में ये मेगा डैम प्रोजेक्ट जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा विषय है। अगर विकास की दृष्टि से देखें तो भी और विवाद की दृष्टि से देखें तो भी, विकास और विवाद दोनों की दृष्टि से ही बहुत बड़ा विषय है SUMP जिसे कहते हैं, सियांग अपर मल्टीपर्पज़ मेगा प्रोजेक्ट जो है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को का जो काम है उसे शुरू करने से पहले जिस इलाके में प्रोजेक्ट को किया जाना है उस इलाके का एक सर्वे किया जाता है, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है और उस रिपोर्ट को कहा जाता है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के तहत जो है जिस प्रोजेक्ट के लिए वो रिपोर्ट बनाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट के साथ जोड़कर उस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमने वाले जो तमाम एस्पेक्ट होते हैं, जिसे अगर हम कहें टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट, उसके बाद एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, इन सारे फील्ड पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसे कहते हैं प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और अगर वो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि सही होता है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। अगर नेगेटिव आता है रिपोर्ट तो होता है, आमतौर पे होता है कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाता है या फिर उस प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ जो है, परिवर्तन जो है किया जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन जो है किया जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दूं कि आधिकारिक रूप से देखा जाए तो अभी तक SUMP के लिए जो इस पूरे इलाके में जो सियांग नदी में बनना है ये बड़ा सा डैम, आप सभी को पता है, इसके लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि गांव वालों को मनाने के लिए कि उन्हें प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने दिया जाए। तो ऐसे में आप सभी को पता है यहाँ पे डैम का मुद्दा बहुत ही बड़ा है। काफ़ी सारे लोग जो है इस डैम का जो है स्वागत नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आज इस पारोंग गांव में सियांग जिले के डिप्टी कमिश्नर ताई तागू के नेतृत्व में एक कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन किया गया, एक बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ पूरी तरीके से यहाँ पे गाँव वाले भी बैठे। और यहाँ भी इस कंसल्टेटिव मीटिंग के दौरान भी खासतौर पर मुद्दा PFR प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही रहा। तो ऐसे में आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ आज के इस यहाँ जो बैठक हुई, इस बैठक की कुछ झलकियाँ देखते हैं। साथ ही यहाँ के कुछ पारोंग गांव के कुछ लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि रैंडमली अगर बात करने जाए तो बहुत बड़ा गांव है, 100 से ज़्यादा घरें हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ हम कुछ चुनिंदा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो इस गाँव के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनसे सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि SUMP को लेकर पारोंग गाँव में मत जो है एक मत है या मतभेद है। नेचुरल रिसोर्स को देखभाल तो बहुत
स्टेक होल्डर ने बार-बार रिक्वेस्ट आनम दे अब लोग हम देखम पार्टी लोग को मिस कर देते हैं काम दाई ने सिस्टम है वो कुछ आपको नहीं रोक होली में भाई ढंग लो पॉइंट लोग डायरेक्ट लूना कम लूना लगा है पॉइंट लोग लिए होलो एम में वक्त डेम में पीएफआर दो ये लूला काम लूरू आलू है इधर पीएफआर लगा ये दो ये लुकान कुमा सार नो लूबी तो system no look system even it already failed there because of government policies and because of the members of the subcommittee no loobi tai no look no maya la no look aya do aga mi here bama military force kidina police force kidina moment mara no loy moment do no loy lumine do Sir, no lubi rong no lum aro report di kumang no lum dan. He pro dem ko lang anti dem ko kanam na pro dem party he government ami ikai. Huwa ga police ngulu po kumang. Police ngulu atong kumang no lu parang ngala na kam ni kumang. Laga nga gai. Iya mangulu na pro PFR not pro dem. Pro PFR party holo ga bolunga nga ay man galang ibanam government ni ikutum demo ay man mo buluga number 1 unacceptable activities of the PFR team number 1 no idum illegitimate man illegal signature drive belok bulu elluring la mana aje manyo bulu no minum his young dem himokera kom luto ki PFR de ngolu simply man hima ge jong ase among Elingam ludo kom expose rock mk ala ngolu dem planning idong kaki idola hisia ne anyong ko special kayate nolu to dem kenyin kai security dem kom nolu government en medum lu lagi ma really government de dina bulu ka information la kadum nation safety kom bulu ka responsible duro dem kom respect pala inam de dem respect bom dola ngolu nam de ngokera kom luto telo kom ngolu to ki ba de se ngolu de mam holo ikan dum lu ko kan ko ngokera kom luto bem dite di me dolo bem pelo rum kan pili gi muta anglo kom nela tu atu de kan assistant inam de PFR de ila holo mane ngolu de m ila amikin kalan komido PFR ala de me kuna me kadu ne una de ngo holo bilkul sang holo related la duman de ka kati kanam de kadum जैसे ngo kanam de jharkhand de koel karo ko kadum dengo bilkul holo dem ngo bar lu dum siang holo related langman ngo fact ngo amik kana no ngo kara kom lugito king ngo kana me ngoluye ngo kana by chance no lu todung milo ha roro iro blanca de zero hour de ke iro de longo lu pura hem in settlement jagam sarbe ila de kala iko de lo itu ya kumaido dem inam de hem de kana home road ke ngolu jaga kolo ido da ati de kadum ka de man procedure है इसके बाद अब मेरे साथ मौजूद है इस गांव के एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसे गांव के पिता हम मान सकते हैं हेड गांव बुरा जो गांव को लीड करते हैं गांव में किसी भी तरह का अगर फैसला लिया जाना होता है या गांव में किसी भी तरह का अगर विवाद होता है तो उसका फैसला जो है एसजीवी हेड गांव बुरा ही करते हैं। तो इस वक्त पारोंग गांव के एसजीवी अहमद पाबिन जी मेरे साथ मौजूद है। अबू से जानते हैं कि अब वो क्या कहना चाहेंगे आज के इस कंसल्टेटिव मीटिंग को लेकर। अब आज डिप्टी कमिश्नर ताई ताबू साहब के द्वारा प्रशासन के साथ एसपी साहब भी आए थे। आपके गांव में, आपका गांव बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे एक कंसल्टेटिव मीटिंग किया गया खास करके पीएफआर को लेकर के। इस मीटिंग का रिजल्ट किस तरह से आया, आप पारोंग गांव के अबू के रूप में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल। ये मीटिंग पहले से करना था लेकिन गांव में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नहीं कर पाए। पहले से ये मीटिंग होने से अच्छा होना था, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम ये करना चाहता है, कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम नॉलिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट होने से हम सब के लिए है, फ्यूचर के लिए है। इसमें गाँव वाला जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग में था, इसमें डेवलपमेंट होने से भी सब हमारा ज़मीन ये
पानी का अंदर चला जाएगा बोल के हम लोग का कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। मैंने आधा पार्टी लोग कैसे बोलता है ये सब आदि का एरिया चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब पूरा आदि एरिया नहीं जाएगा। जितना हमारा इम्पोर्टेंट जो पानी की थी सियांग बेल्ट में ये में राइट बैंक और लेफ्ट बैंक सियांग नदी का किनारे में जो पानी की थी वो हम लोग के लिए बहुत कीमती है। वो ज़मीन तो चला जाएगा खेती और से 260 मीटर ऐसा हाइट बनाएगा बोलता है तो वो चला जाएगा। वो चला जाने के लिए सब होता है। हम कहाँ से कहेगा बोलते ना जाएगा बोलता है आधी एरिया पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ वो जगह जाएगा। वो जगह जाने से गवर्नमेंट भी हम लोग को देखना है, जबरदस्ती नहीं करना है। हम लोग को समझा के ठीक से प्लानिंग को बता के गवर्नमेंट जो प्लानिंग करता है वो करना है तो हम लोग भी समझेगा। आज आप लोग देख लिया सब मीडिया लोग भी डेढ़े में मीटिंग हुआ, सब अंडरस्टैंडिंग में आ गया। तो जब तक PFR करेगा तब ना हम लोग जानेगा कितना हाइट में पानी ले जाएगा, पानी का अंदर में जाएगा और कितना जितना हाइट ऊपर 200 मीटर का अंदर में जाएगा। हम पहले हम लोग को बताया है हमारा स्कूल कब जाएगा, लेकिन आज का हम लोग को सुनने का मुताबिक सियांग से लेके 260 मीटर तो यह हमारा स्कूल को क्यों नहीं आएगा। तो पूरा नीचे रूट तक जा सकता है मेरा ख्याल से। तो होने से भी आज का हमारा डिप्टी कमिश्नर सियांग आज कंसल्टेटिव मीटिंग पारों बस्ती में कराया, बहुत अच्छा किया और ये फाइनल भी बहुत अच्छा हुआ, डिसीजन भी अच्छा हुआ। तो हम तारीफ करता हूँ हमारा DC साहब को। ऐसा करने से तो पहले से ही पब्लिक अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। यही मेरा कहना है। आपका मतलब अभी गांव में जो पहले PFR को मना कर रहे थे, अभी कई हद तक इस मीटिंग के बाद उन लोगों को समझ आ चुका है कि PFR कोई रिस्क नहीं है, आपका ये कहना है? जी, PFR का मतलब PFR ये पानी का जितना ग्राउंड लेवल से लेके जितना उठेगा ना उसको देखने के बाद फिर मीटिंग होगा तो गवर्नमेंट से। वो मीटिंग तो किया ही नहीं। जब PFR करने के बाद मीटिंग करेगा हाइट को इतना तो वो एरिया तो ले जाएगा बोल के गाँव वाला लोग जानकारी हो गया तो ना और हाँ बोलेगा। मेरा ये सवाल है कि अभी आपके गांव में टोटल घर मैंने सुना है कि 100 से ज़्यादा है, 110 या 115 के करीब है। अभी कैसा माहौल है, कितना एंटी PFR है, कितना प्रो PFR है? एंटी प्रो पहले बहुत कम था, बहुत था, अभी तरह नॉर्मल में। नॉर्मल मीन्स जस्ट मेजोरिटी प्रो में साइन हो गया। हम नहीं देखा है उन लोग ऐसा बोलने का। आदि बेगिंग पारो ये एपिसेंटर है, दाम बनेगा दाम में पुए एम को दे बेगिंग पारो the first target, second DTD में, third Uging. Dalo hakapin din. Ngo pumula amudo ko. PFR le ay mamulo. Testing ay mamulo. Hindi ka Uging kung PFR. Ya DTD में kung PFR. De yem ngo pumumay amla halanam de kung dagang kami. क्योंकि वो मैंने माँ उगेंगे मैं आई के नहीं मुझे वो डिमांड तो कौन पाक मैं उगे वो कोई है जब जब हाँ एक्चुअली मोक डूब ना मैं मोलो ऐसे अड़िगे बोमिये रियों कम बोमिये पारों कम बोमिये सीतां कम बोमिये रिगा कम ये मोक डूब या ना मैं गेकु टाउन लगा हूँ तो क्योंकि तो आह लोग भी हम डम कम PFR इमेलो में केन्या टाउन एरिट
apa dam nok ke gue di ma level pe lok di gue ne tau ni ra te lok di gue ne batal roluang ite lok hai pi pari mal war ken ni ne le inam ngo giku taun dubi nam dem anyo du 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 ne lok yin kyo te da bul had la bor kai lok dubi mai mok tan nam dubi mai pa giku tu dubi du dem na du duk nam atidam government neng ulu public am suppress la ipa lagi ma suppress la ima ai ne lok lubom dola ha central government ku am mul ku lu lukum lukum tan mai ngo India lo damem style lo itum na tatama ku kanya mul tu government ku dulu alternative ka kuma ku lu de public am loss mo ma pa उनको अंडरस्टैंडिंग करो है मीटिंग इवो आई पे इवो बोला मालिक करिंग हम लॉस कोदे मालिक करिंग हम लॉस मोके लगी मां दे लोग के हो का गुलु लुरु एक बार लो पेमेंट पे लगी है अगो मिन रे को पेमेंट ला पे लगी रू पब्लिक डिमांड क्योंकि लॉस पे लगी मां लॉस ये मेलो तू ये को ककुमा तू हिलो मेलो अरेगी मां कम तुरी है गवर्नमेंट आए फंडिंग है nem ngodem Ai rudo. Thank you. thank you Abu nok amuneng ko. ngok ke tang Tang. tamu de Tang tamu dai. Oh. No paro dolo halok ko. lu hokke No hilo meeting duboy lai. Damam no toluk ma. ngotoling mang ka la dam toling ye melong lu ko le ne ina me hua ru I ho ye ko kamang de un ko kom sarbe ko kom imo maye un ko lok lang lu do ye ne do ko kama pe amo be mai ngoluk tur kanga ngolu ko ekum ko kom ngoluk du ko kakumang de ngolu ko maye tomo maye buluga India government e marara lo millionaire u de lo ngol among to yiku huju buluga mo India amo mape ngolu ga mo rem ngolu mebi maye inko de peddo kompen min here ka ala inko iene among kakuma pe inko tur ka la pedi dokken kakuma pe bagani ko kakuma pe ahitin ko kakuma pe de log lega ngolu ga mo rem ngolu edi lo kom mebi maye ngolu tur dungem ai Horkari ha ludun dam mobi bolo noluam karor na compensation ai murko abar pae nai dem kom lagi mang dem ka ala lagi mane ari dem murko ko to milo kom hulo hajar ko ilen to kom ari gare re gidu ari dem ngoga uwe kom doye onam lokke oname kom doye ari dem ko to milo ko to koma milo ari beru hiru milo edit kola ari bem dola hiru miong roene det dine tani yena mem dokala duye de log lega ngulu dam dem toling mang ai dam to maye eri lokom dam to maye iname pie par ko imo maye de ikarong ko ngulu ke ba ai ye imo maye ai imoran maye de log lega ngulu dam to mang eri lokom ngulu turu ngulu dam to la imaye unko log la re dam to la rokeng kamape unko lo le ke ne amoye ken kakuma dolu dung ken kakuma ahitu eko kakuma ahu bom nyo ro rem au ke une hone ken kakuma tani ke na mem unko le ke ne hum nyeta gram la ru nu du la hum nyeta gram la ma ri amo anyo la ma ri tu ko ne ngolu adi ahu ri kamane anyo berem ka la unkum la ngolu ahu em pyom motola doke le ku ne de log le ga ngolu ram to mang ai non nok paro dolo hu ai wa akum adet ko ekume lingkong adu oh dalok adet ko na survey report him toluk dun adet ko toluk man de peone ke holo report toner enko amo muine report ne kapua ngorem ai pekin mai ngolu rayang enkom tomaru hidu dam toma ami rayang rang dam tomaru du peone ke kyang komito pholo be ke holo ram toru du ne de ke mare elo dam tone ka ya enko le ngulu nam amo ho holo tu re lela muru ne amo hok tu ke la mune ram tu yumara ka em la ram to la ahu are ro ngo mara ahu are le ni ga ngulu ngo ma pe ngulu amye ke mayo ami de ahu ara be le ye na mi ma tu ami ho ge ke nge mo ho ma de du ne ahu bo gilu ge ko ngulu ke re yu na me ai unko lok la ngulu unko ne unko ma ahu le bom ro rem unko le ke ku ne ye ken kamang hu akom ye ke agot du
agon motula aba ahum bomola em amire ram tone ka ya de ahu belok nga hong ko holen ye kunia ekam ko na ye kunia e hogoru ye ke nia tani de tu mo I holo mari tani ye ke la tur ke la o ngan nem o ke la tu nam dona mem nyu len helo unturang ne hneang bai bagan I hala tur hidu na ayu re longolu bito le ir ko bito melo re roine ai ngolu biang pataro takin kumane re rolu ho hajar ko kolen to kom de ari gala re kakumang de log lega ngo tomang ai ai ru sa ai abu no ka amena ngok taniang taniang paro dolo hilo nokom katon meeting go this is our meeting go ibilai PFR the ludu pre feasibility report ai dam modam kara report musi survey go idu ai survey dam imo palagi do dolu the lula meeting go ito ai no dam kap ka no inko go luluk lam ngo ko lo ngo de me toran mang ai ngo toran mang to ma re ka la ngo yai de bel alega tap ko kala ngo atabu yung kamang alega tap ko kala bel ngom ke ngom unato mo kong ke ngom umang ai mu kong kamang melokon no kere alegum ku to ina merem ngo a rem gadula ngo yai lu tong me no hum abega nyo hum me no ko la de kala ye melokom no ngo u me pe ye ko ai dem ngo a rem gadula hilol o mungadu ina me ngo de elokom palo holo palo hinga lu ye ngo palo holo ko wijaga kala wijak idune holo de le bera hum kum ko bera mo haro de lo ngo mu ko pa bona me 4000 ko pato ami aine me hait aine bita ngok 2000 yin ko lok bita ai de para holok de blong long mu ko pa bon me de ai ye kom para ro holo ngome bu gomen no age bila mu ko la ko mu ko jari ngok ko pa to lu ne kama ine me arik berem ilaga me lo ngok kamange mu nam lo ko ngo unto ang anyong ko ihatu unto ang anyo de idung ditaglo jari ngan ngan lendung ditaglo de ngo jeneta ne ejas la omma okuringen polai na lang yama ngoksop pol idung iem bereme delok lega ngo belo hidakom hilige tu bedokom tulige ngo man lega yang kamang ai de mu nam lok na ngo edi lokom ngo ram dem tomai ai mu ko de dem tom bidong kom tomai ka ka di sisa ka lu nam dem ngo de dine bu doni lo rem doni mi rem hai bom dokom polo palo long ma liko ba ye he obom dokom ngo edi lokom dem toma e ka alla bu agom dem ngo toro melo mu na ba ko ko ngotat amang hilo kerem ngok toro melom tan name biludo nise himbe ngok tolung name nise himbe ahim lala ngol kodum dem ngo sabai pilu yem luto ai ngo disi kala lo belo luto ngo sabai pilu de ngong mu na merem ngok akon e del akon eludo bu inko bereme relue beraberem dem milongo lu mem du nepe berem lu hiru melahu akasiaram hu hak azago ko pe bomyene dem anyo ko ngota jatai himbe area bana pawa berangem pawa ban among me labun na ekumem kom du mar alu nam dem ka labu di sisa belogo lu berado lu hikene de bu luken mana mai de berang ko imelongo ngo ahe to lu ye among kamang kom ngo holokom among kamang de akon reloke buglu nama kone bagan ilangkam bagan dem hyang ala belu rambelu ala belu ien bagan ie kom holo bom du mel holo bagan de meri dibate lu bagan dem ien dengong toman ma ira talle mang delo akon buge hiloke pekes ekeludung ai pekes lu nam dem ngorem tadung pekes dem doin tungke ngol palo holo zawin ko la zawin ro marone kom kadung zawi ro na modo marone kom kadung delok inko me ekum mo biem lu na me ko kwarung ngorem siraludung ekum dem ngoluk siasa pan kinge hongol ahi among area ban holok amolok ngok amongam illa idisi sa mengoludung bu ari detaye deb I oniron rep ilu yemelo holok ekum ngok tamut konem tom bitu lai holok ekum bilu ikato ka de kinga munam dem ngolu pelik biai telo apa sia to ke banem lu alang lu pelik biai delo idum ye mengom pedokom petoka ngora lo hilo kom hilo yai ngodi lo kom hinam pe homang ngo hilo yai ngom kato ka ngok ketaniang de edi lo kom ngode in ami mengo aw ka yena mem ken manena ngo aw de dake ngore mu to kom aw mu ko ngmu bolang kom iye ngo akode ngolu bet ko liye ngo mu dung hime polo ram kiri parom ko kiri hime
agi rangam kita tulungam peru Allah kone kalongam ego Allah holo are nyula ine reme heri nyindu me pibilan tonam melo nyun onga to rolen tonam delok tu to hula ine reme hui mo nga engko kelang ka kang ken kelang ka ki mo ya kang ken kelang ka ngoludung ai hedi ming me na kabludung ngo kablikdung de ngoludung pi me ne du te bom kelang ka molong puagak bom kelang ka miu mem doi humola mi mami ra mem doram humola do a humola amo bere me tulung ka lola ko Allah engko le Allah bilo dokwe la rung kene ngo akum hem ko Allah ngo engko le Allah holo rung kene niam kamarai dem akon engok lu na me ngoludung ngolu apak puye melo to mane kidinge ngak dokom bulu ngak pelagi mang bulu bel ahara boru toka para ho boje ko reke kadung ai ngode me ludung ngo inko dung amo to ma erorola inko ne reme hog ye ke ne reme inko ken hikuma iro kai he ai me nam kai ai tu hun ming ngue hi bom kelang ka ro mi go ha bom kelang ka mem ngo lurung tu hun mi ko ta lu bom kelang ka ro mi ke ngata le bom kelang ka ne lok ke bere gira bere git ki gat bunga me na gat bunga bumbo bom kelang ka na loi entang mo bom nen kelang kaมือna i kelang ka ngoมือna ta kelang ka ngo hi ro hun hilu ye ne pu gi yem ulen bom kelang ka makhal ka mom dal len bom kelang ka ngo pelik dang ne moko miu mem doi humol ami ma mi ra mem doram humol la do a humol la bello amo to mane ari gi jum mai ra ngolu mai bitoka lunyin ka ngam bulu belong yi rangi ra ari gi pelagi ma ngolu ka ru ngo holo ngo mi boko kom en man amiko ngo telo geku telo longo ko entung bagi ngelo longum ko entung bol ngelo longum ko entung de yema telo di telo entung elo entung pa ho ko rem melo lo inga nyingat dung de iro rem bulu polo ram kering nyir kala he idu ngolu bulu enyang ngolu me ngolu gom mene ke area yangen ngoro joka hemol andelo mudung delo de lu ranam ye melongom abom ye melong rel hu do hin hulu ai ngom eri lokom ngom dam tor etan mai dam dem ngot to mangai ai Ako mai ko luye ngok lega ngo dam tomang no pie par no ram pie par kom tomang dam le nam kom tomang ngo dam tomang inama holo ye bul dam to du ne to na kidi de buk arigem pukuri ihla do dem i man kai rigriam lalum mo emlo ngo hilu ya hido kom hiya de lo ngo dam to dan ma delok bulo dam to na de bagan ko ye kom ahrabi toka holmo lo bagan mi ai hokka jo disimi wo meludung bagani langka holen ko lubidung engkong ko natem lubidung ida kom bulu ma buk agom de to na mai hum kamang agara tungol damil engko bagani lamai untri lamai buk agom mok to na ma de minyonga adia dam hum toma mulo ni seng olum bi kam ludung dem oludung ni seng bilaka disi kagom ni seng bipalagi dung ada todu mulo de toma mungol ala kom tom nung ma ada kodung wara mal bilaka mo kay lutai ngodel luruya. Thank you फ्रीडम न्यूज़। तो हम पारंग बस्ती का SIF का प्रेसिडेंट का नाते तो एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग का बस्ती में कोई प्रोग्राम बोलता है, ज़्यादातर हम लोग का 80% हम लोग का दाम नहीं चाहिए बोलते हैं। तो प्रोग्राम लोग बोलता है पेपर को सिर्फ करने दो, दाम हम लोग भी नहीं चाहिए बोलते हैं ना। कैसे वो पेपर होने के बाद कैसे दाम नहीं बनेगा? देखिए अभी पेपर करेगा बोलते हुए भी देखो इतना यिंगक्योंग में, गेकू में और ये बेगिंग में फोर्स भेटाता है। इसलिए हम लोग आज का मीटिंग में भी बोला है डीसी सर को, हम लोग पेपर नहीं चाहिए, दाम नहीं चाहिए, आज हम लोग बोला है। और हम लोग को कोई बोलता है
ये डैम पीए पार करने से भी कुछ नहीं बोलता है। और ये डाउन स्ट्रीम पे बोलता है हम लोग को, कोई बोलता है डेवलपमेंट को आप लोग क्यों रुकाता है, डेवलपमेंट को तो चाहिए ना बोलता है। अच्छा, डेवलपमेंट चाहिए तो हम लोग बोलता है हम लोग भी नेशन है, इसलिए हम लोग को डुबाने जा रहा है। इसलिए हम बोलता है कि डैम बनना है तो हम लोग भी नेशन है ना, बुशिंग और गेलिंग का बीच में बनाओ, हम लोग को भी सेव करो। हम वो बोलता है। और निशाला बोलने से हम लोग बोलता है कि उधर नहीं बनने से उन लोग चाहिए तो उन लोग का जगह में डाउन स्ट्रीम में उधर में बनाने दो, हम लोग वही बात करता है। और वही है हमारा बात। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम मैं दुबित श्रीराम, सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी। एक्चुअली हम पारोंग से है, पारोंग इसलिए आज पारोंग में बैठा हुआ है। तो मैं आज का रिजल्ट को ये डीसी सियांग जो बताया है उनके हिसाब से मैं बता देता हूँ। और पहले उनसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे काफ़ी बार मीटिंग हो चुका है गांव के अंदर पे। सिंस फ्रॉम 2021 के दिसंबर लास्ट मंथ से ये PFR का एक्टिविटी चल रहा था। तो उसमें रात में उन लोग चुपके से सर्वे किया है। और जब बस्ती से कोई हम लोग का पूजा करता है तो वो लोग सर्वे करके कर रहा था। तो अभी आज का मीटिंग का नतीजा ये निकला है कि अभी डीसी जो इतना लंबा स्पीच दिया है अच्छा था, बहुत अच्छा था उनका हिसाब से। और हमारा हिसाब से तो अभी देखिए उन्होंने जो कहा है कि 350 करोड़ हमारे स्पेशल पैकेज के रूप में हमारे सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग को गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया है। तो पेपर्स मेरे पास है, अगर आप चाहे तो मैं एक पेपर है मेरे पास, उसको अब मैं आपको दे सकता हूँ। 355 करोड़ को बेस्ड फ्रॉम 2023। तो जितना अभी तक जो पेपर दिखा गया था कि 2023 से अब तक का पेपर जो RTI के थ्रू मिला था उसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24, 25-26 करके हमारा फर्स्ट 2023-24 का सियांग डिस्ट्रिक्ट में 16.61 करोड़ निकल चुका है। अभी वो पेपर में भी है, उनको अब मिल जाएगा हमारा किसी से सिप से। और मैं बता देता हूँ कि जैसे अब जो लोग बस्ती का हमारा बगिंग हो गया, 3 गांव है विद इन सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो MOU कर चुका है, तो उनका पेपर भी मेरे पास है। उन लोगों को बस ये बोला है कि स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। तो मैं स्पेशल पैकेज के रूप में आज तो डीसी सर काफ़ी अच्छा से बताया है। तो स्पेशल पैकेज को हम बस्ती वाला कैसे अवेल करेगा, वो बस्ती को सोचना है। आप लोग समझना है कि स्पेशल हम लोग ये सोचता है कि अब स्पेशल पैकेज को आके डायरेक्ट ऐसे ही दे देंगे। अब हमारा लोगों का सोचना है। लेकिन अब तो अभी आप कवर कर चुका है डीसी का थ्रो स्कीम जो भी है, थ्रो डिपार्टमेंट होके आएंगे। तो उनको लोगों का सोचना है कि वो आके डायरेक्ट ऐसे नहीं देंगे। और रही बात जो अब हमारे हम लोगों को ये इसका दर्जा दिया जा रहा है कि हम लोग जब जो डैम को नहीं मानते हैं उनको एंटी नेशनल, और जब प्रेस में मीडिया में देखता है तो जो हमारे मंत्रिमंडल में जो लोग रहते हैं उन लोग का कहना ये है कि नेशन फर्स्ट। हमको नेशन फर्स्ट हम लोग भी नेशन फर्स्ट है। लेकिन जब नेशन का इंटरेस्ट में आपका घर का द्वार तक आता है, घर को छीनने को कोशिश करता है, तब हमको ये लगता है कि हम नेशन में नहीं रहता है। इसके चलते हम लोग अभी अपर से 2 SUMP को ये करता है। और उन लोगों का अभी हमारा ये कंप्लेन ये है कि उन लोगों का ये रवैया को हम लोग सिस्टम को हम लोग ये अपोज करता है। जैसे आप देखिए अभी बस्ती में हमारा आज भी बोला है, हमारा गांव में कोई भैया लोग है
पैसा देता है किसी को, डरा धमका के डराता है को, अगर आप पीए पर साइन नहीं करेगा तो आपका, जब आप डैम ज़बरदस्ती बनेगा तो आपको ये कंपेंसेशन नहीं देगा, और जल्दी जल्दी पीए पर करना है तब जाके आपको स्पेशल पैकेज में देगा। ऐसा बहुत लोग हैं, ये एक्चुअली इनको हम लोग अपोज करता है। और सिस्टम अच्छा होने से भी उसको देखेगा कि कौन सा एंगल से हम लोग मान सकता है, कौन सा कैसे नहीं मानना है। और हमारा काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है कि हम लोग अब देखे हैं तो बारोंग बस्ती में जो जितना हमारा कल्टीवेशन लैंड है उधर सियांग नदी के किनारे में है, तो वो सारे डूब जाएंगे, तो हम यहाँ पे रह के भी कुछ पैदा नहीं होगा। तो डेवलपमेंट का हिसाब से तो मैं आपको बता देता हूँ, डेवलपमेंट पारोंग में कहीं अभी पर्टिकुलर पारोंग के लोग हैं, हम लोग किसी डेवलपमेंट को आज तक नहीं रुका है। इतिहास गवाह है, हम लोग पारोंग में कभी किसी को अड़ते तक नहीं दे के पारोंग वाला कभी किसी को रुकाया नहीं है। अभी भी आइए, अभी आज डीसी बोल रहा था कि अच्छा स्कूल मिलेगा। अच्छा स्कूल तो डैम नहीं बनने से भी देना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट कंपनी के थ्रू ही हम लोग को अच्छा स्कूल नहीं देगा बोल के ये नहीं करना है कि गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करता है। और देखिए अब जब जाएंगे नीचे, उधर में कैंप बैठा हुआ है, वो स्कूल मिडिल स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल वो भी दिपांग होके बैठा हुआ है। और ऊपर में गवर्नमेंट का कमजोरी ये है कि ऊपर में एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें ओनली 1 एक टीचर को नहीं, 2 टीचर है। और जब वो लोग को बोलता है तो वो लोग आपका स्टूडेंट नहीं है। और मेरा बस्ती का हिसाब से मेरा मानना ये है कि, और हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट का मानना ये है कि जब आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, टीचिंग स्टाफ अच्छा होगा, तब जाके आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट मिलेगा। और हमारे यहाँ पे तो अभी उल्टा गवर्नमेंट एजेंसीज लोग उल्टा बोला जा रहा है कि अब डैम को मान जाइए, आपको अच्छा स्कूल मिलेगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो मेरा कहना ये है कि अभी गवर्नमेंट से जब गवर्नमेंट से मिलता है तो वो लोग हमारा ग्रीवेंसेस को नहीं समझता है, बल्कि यही बोलता है कि आप लोग डैम को मान जाओ, हैंडसम कंपेंसेशन मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। यही है गवर्नमेंट का हिसाब से। तो अभी हम लोगों को लगता है कि आज का मीटिंग भी हम कंक्लूजन ठीक से नहीं हुआ है, बस बताया है कि अब लोग बोलने आया था कि अब लोग डैम को मान जाइए, बस हम वही है। थैंक यू। सर, आपसे बात करने से पहले मैंने कुछ गांव के लोगों से भी बात किया, मुझे उनकी बातों से लगा था कि वे थोड़ा प्रो पीएफआर है। तो उनके हिसाब से एक दो का ये कहना था कि पीएफआर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब बन के तैयार होगा उसमें वक्त लगेगा, जब बन के तैयार रिपोर्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा कि कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान नहीं होगा, और उसकी भरपाई किस तरह से की जा सकेगी सरकार के द्वारा। जब तक पीएफआर बनेगा ही नहीं तो कैसे खतरों का अनुमान लगाया जा सकता है, इस तरह का कहना था। आप उसमें अपने गाँव के लोग क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली पीएफआर जो है, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है, it is I think it is टिप्स ऑफ आइसबर्ग। तो ये एक डैम बनने का जरिया है पीएफआर जो है। अभी जो पहले स्पीच में जो दिया था, हम जब कमिश्नर हाइड्रो पावर बोलिंग में 21 फरवरी को आया था 2025 का, तब एनएसपीसी का जीएम भी आया हुआ था। तो आउटर लेयर का जितना है पूरा सर्वे हो चुका है, और अभी रिमेनिंग कोर ड्रिलिंग करना है। तो ड्रिलिंग एक्चुअली वो लोग जितना किया है, एरियल सर्वे उन लोग कर चुका है, कहाँ से कैसा जाना है, कि उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगा, अप डाउन तो होगा, लेकिन अभी सोर्स और जो भी मीडिया लोगों से मैंने पता चला है कि जो एनएसपीसी को मिल के आए हैं, उन लोग ने बोला था कि ड्राफ्ट डीपीआर बनाया है। ड्राफ्ट डीपीआर तो पहले बनाता है, उसका बाद टेस्ट करने का बाद एक्चुअल डीपीआर आता है। अभी मेरा पास DTDMA का ड्राफ्ट डीपीआर है जो पहले से लिया वाला, तो पारों का भी मेरा हिसाब से होना चाहिए। उनको लेके मैंने एक RTI डालने की कोशिश की एनएसपीसी ऑफिस में, तो उन्होंने ये कॉन्फिडेंशियल का बात रख के हम लोग RTI को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो और जो पीएफआर मानता है, और हम पहले हमारा
तागू सर को भी बोला है, अगर DPR मानता है तो DPR मानने का बाद तय करेगा। उन लोग हमारे बस्ती का कई और लोगों का कहना है, और उन लोग को पूछने से, आप पूछिए कहीं कोई डैम मानता है, DPR मानता है तो उन लोग को भी डैम नहीं चाहिए। तो इनको मैं समझ में नहीं आता है कि अगर ये DPR किस लिए करना है, PFR, और PFR करने का बाद डैम को क्यों आप नहीं मानेगा? PFR मानने का बाद डैम के लिए तो है PFR। तो हम उन लोग से पूछना चाहेगा कि अगर DPR या प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिजिबल हो गया, अच्छा हो गया, उसमें कौन सा पब्लिक लोग, कौन सा लीडर डैम अगर वो खराब होने से, फिर DPR में हम लोग को कुछ सेटिस्फाइड नहीं होने से हम लोग नहीं मानेगा डैम को नहीं बनने में हम लोग रिस्पॉन्सिबल, कोई लेने वाला होगा तो आज उसको हम लोग चोस के उसको बता देगा। लेकिन गवर्नमेंट का हमका अभी का हिसाब से एक छोटा सा कोर ड्रिलिंग के लिए इतना फोर्स अपर सियांग में बताता है, सियांग में बताता है, उसमें साइड में बताता है, छोटा सा DPR के लिए इतना फोर्स ला सकते हैं। तो DPR या PFR के लिए, और PFR फिजिबल होगा तो इतना करोड़ों का पैसा उतना अच्छा ये करेगा, तो और ज़्यादा फोर्स ले आके हम लोग को फोर्सफुली करेगा, ये डर रहता है, और वो करेगा भी। हमको गवर्नमेंट का रवैया से पता चल जाता है। तो यही है मेरा। तो आपसे लास्ट वर्ड सुनना चाहूँगा, आपके तरफ से, आपके साथ में जितने अभी लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके तरफ से यस टू SUMP और नो, बिग नो टू SUMP? नो टू SUMP। हम लोग अभी पहले से, जब से ये SUMP का मुद्दा होता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो हम लोग नो PFR नो सर्वे तक अभी तक बैठा हुआ है। तो और कल भी आने वाला दिन में भी ऐसे बैठेंगे। तो अभी हम लोगों को ये कहता है कि आप लोग एंटी डैम है। हम लोग एक्चुअली एंटी डैम नहीं है। आप उस दिन कहीं में सुना होगा बोगुम बोकांगकाबांग गेकू में किया गया था हमारे सी पेरेंशियल विंग के द्वारा। तो उसमें भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोग ये बड़ा प्रोजेक्ट एक्चुअली अभी जो SUMP आपको मैं कागज़ में दिखा देता हूँ कि ये जब सेंट्रल लेवल से जब पैसा एलोकेशन होके आता है तो उनमें अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट करके आता है। यहाँ में नाम को बीच में कहीं चेंज करके रखा है, क्योंकि जब स्टोरेज बोला जाता है तो आदमी का माहौल में डर पैदा होगा, तब जाके SUMP सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करके स्टेट में नाम दिया हुआ चेंज करके। तो हम लोग का सीप का जो डैम को अपोज करता है, हम लोगों का कहना है कि जितना ट्रिब्यूटरी से उसमें बना लीजिए। अभी कौन मना नहीं करता है। अभी आप जाइए बोलेंग का इस पार में एक सिमांग नदी है, उसमें भी पहले जो आया था उसको बोलेंग वाला लोग वेलकम किया था। जो जितना रिवर साइड में बैठता है उसमें एक आदि शंकर करके कंपनी आया था, तो वो कंपनी को एक्सेप्ट किया था। तो वो सर्वे करके अभी तो वो अपना से चला गया। तो लेकिन उसके अभी जो मेरा मानना है कि अभी जो जितना डेवलपर कंपनी हमारे यहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो छोटा छोटा नदियाँ है उसमें बना लीजिए, हम लोग कोई उसमें नहीं है। लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट जो आदमी का कल्चरल को लॉस डुबाने जा रहा है, आदमी का आइडेंटिटी को, हमारा लोगों को अधिकार लोगों का आइडेंटिटी को डुबाने जा रहे हैं, तो उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। वही है। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पारोंग विलेज वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट कलोम तपक जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा हिसाब से हम शुरुआत से हम बोला है, जब हमारा पारों जनरल नाम करें कम्युनिटी जब हम लोग का शुरुआत मीटिंग इस समय हम बोला उसके बाद हम किया छोटा ब्रेक। उस समय हम गवर्नमेंट का अच्छा नहीं ये सब किसी को भी बोला इसके बाद जो है हमारा एडिसी इसका चेयरमैन का नाम है
यंग है और हमारा सिस्टम कमीशन में लीडर भी आया और हमारा ये NSPC का एक्सपर्ट भी आया। और उस समय हम लोग जो है डिस्कस डिटेल्स उनसे हम लोग हम हुआ है डिटेल्स इसमें प्रोजेक्ट के बारे में किया गया तो उसमें रिमर्स इसमें हम अभी देखा है कोई अपना अपना इंटेंशन इसको अलग जगह रख के इसको पैदा उठा के अपना इंटेंशन को हम इसको भी हम देखें तो लेकिन मेरा हिसाब से देख रहा है हम लोग जब इसका बारे में जब हमारे मीटिंग करके इसमें हम लोग एक रिजर्वेशन एंटी पार्टी जो है हम लोग का उस समय 99% से भी ज़्यादा उस समय हम लोग ये डिसीजन रखा है डिसीजन में हम इसको हम लोग बस्ती के लिए वायरल करना है बनाने के बाद क्या है मैक्सिमम उसको लोगों की नीड है तो इसका चलते आगे देख रहे हैं तो माहौल अभी चल सकता है इससे ज़्यादा हमको अभी कुछ बोलने के नहीं हम शुरुआत से हम बोल रहे हैं ऐसे वेलफेयर मेजोरिटी जो डिसाइड करेगा गिनती ज़्यादा होगा हम इसी गिनती में ही रहेगा रोज़ ज़्यादा हो जाएगा तो हम बोल देंगे अब मेरा अपना डिस्क्रिप्शन नहीं है ये मेरा कहना है आज सर आपके इस पारोंग गाँव का टोटल हाउस होल्ड कितना है सुनने में आया कि पारोंग 1 पारोंग 2 है दो भाग में है तो दोनों को मिलाकर टोटल हाउस होल्ड कितना है और अभी चलिए डैम को पीछे छोड़ जैसे PFR की बात करें तो एंटी और प्रो PFR के लिए अभी किस तरह का अपडेट है इसमें एग्जैक्टली हम अभी नहीं कर सकते हमारा यहाँ में मिनिमम 110 इसमें से अभी तो जितना सिग्नेचर से हम नहीं देख सकते पहले तो जब हम कश्मीर में मैक्सिमम 32 मेंबर्स के साथ कितना तो बड़ा है उसका हिसाब से डिसीजन लेना है उसी हिसाब से यही प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से क्या कहना है PFR के लिए कितना वक्त लगेगा PFR के लिए कितना वक्त लगेगा एग्जैक्टली नहीं बता रहे 10 लोग अभी जहाँ में ओल्ड बिल्डिंग जगह में अभी रास्ता बनाने में भी समय लग जाएगा रास्ता बनाने का मतलब कमिश्नर को लाएगा उसमें कितना वक्त लग सकता है हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते ये थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम देने दर्शकों पारोंग विलेज वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट सर से मिलने के बाद आइए मुलाकात करते हैं जनरल सेक्रेटरी सर से जोड़ रहे हैं अभी जिस तरह से कंसल्टेटिव मीटिंग PFR के लिए खासतौर पर फोकस किया जा रहा है आपका क्या राय है क्या कहना है मेरा कहना है अभी का टाइम तो सेंसिटिव ऐसा होता है इसलिए अभी जो PFR के लिए गवर्नमेंट आज भी कंसल्टेटिव मीटिंग किया जाए और गवर्नमेंट कंसल्टेटिव मीटिंग बोलते हुए नियम पर होकर काम किया इसलिए PFR कंप्लीट नहीं होने से डैम बनने का वो नाम ही नहीं होने से और ऐसा नहीं PFR अभी PFR भी नहीं किया गवर्नमेंट न्यू टाउन न्यू इनपुट को करने के सर्वे करते तो उसको हम लोग नहीं मानते गवर्नमेंट सिस्टम में कंसल्टेटिव मीटिंग फिक्स है हॉस्टल को बात से आगे ले जाने से भी ये सिस्टम में करना चाहिए ऐसा नहीं तो आज जो आपके गांव में कंसल्टेटिव मीटिंग रखा गया है डिप्टी कमिश्नर साहब मैंने देखा 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने भाषण दिया यहाँ पे आपके गांव वालों को डिप्टी कमिश्नर साहब की बातों को सुनकर और आज के इस मीटिंग का नतीजा आपके मन में किस तरह से निकल कर आया क्या कहना चाहिए रिजल्ट क्या है आज की मीटिंग आज का मीटिंग भी ऐसा होगा ये जितना गवर्नमेंट पब्लिक को रिक्वेस्ट करने आने से तो पब्लिक वाला नहीं मानता है तो आज भी नहीं करेगा तो इसलिए ये इम्प्रूव नहीं होगा जितना यहाँ में सेल्फ में
वो तो हॉस्पिटल का लाइफ लाइन है, खेती वगैरह भी उधर है, घटना बगीचा भी उधर है, इसलिए ये बोलने को इल्ज़ाम बोलने को बिल्कुल नहीं मानते। तो आप किस तरफ है? आप अभी PFR के आप प्रो में हैं या एंटी में? Walaupun komite itu hostelnya majority कहा जाता है वेलफेयर उसका तरफ है और हॉस्टल मेजोरिटी मास ऑफ द पीपल्स एंटी डाम में इसी के साथ में चलते हैं। लोग अपने गाँव वालों के साथ आप चलेंगे। थैंक यू सो मच सर।